नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय में पाठ 5 के कल के वीडियो में हमने देखा था सीमांत खर्च। आज हम विद्यार्थी मित्रों देखेंगे औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, संबंध कैसा है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन खर्च के अध्ययन में औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच के संबंध का अध्ययन महत्वपूर्ण है। कैसा है? महत्वपूर्ण है। औसत खर्च यह प्रति इकाई औसत उत्पादन खर्च है। औसत खर्च क्या होता है? प्रति इकाई। जितनी इकाई बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उतना औसत खर्च उसमें से निकलता है। ठीक है। सीमांत खर्च या सीमांत खर्च उत्पादित करने का खर्च होता है। क्या होता है? उत्पादित करने का खर्च होता है। तो उत्पादक लंबी अवधि में, जो उत्पादक है, जो विक्रेता है, जो उत्पादन करने वाला है, वह लंबी अवधि में उत्पादन चालू रखने का निर्णय तभी लेगा कि जब उसे प्राप्त वस्तु की कीमत औसत खर्च से अधिक हो। क्या हो विद्यार्थी मित्रों? औसत खर्च से अधिक हो। और कम अवधि में उत्पादन चालू रखने का निर्णय तभी लेगा कि जब उसे वस्तु की कीमत सीमांत खर्च से अधिक प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? सीमांत खर्च से अधिक प्राप्त हो। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, आप इसी उदाहरण को अच्छी तरह से देखें और फिर समझें। किसी एक पीढ़ी, मतलब जो व्यापारी है, उत्पादक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वस्तु के उत्पादन के लिए औसत खर्च, सीमांत खर्च और कुल खर्च की स्थिति नीचे इस कोष्टक में दर्शाई गई है। आप इसे अच्छी तरह से देखें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दर्शाया हुआ है कि उत्पादन इकाई में, कुल खर्च रुपए में, औसत खर्च रुपए में, सीमांत खर्च रुपए में। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कल के वीडियो में भी हमने सीमांत खर्च में देखा था 1 से 7 उत्पादन की इकाइयां थी। थोड़ी उग्रस है, सर्दी है, इसलिए विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कुल खर्च क्या है? 20, 35, 45, 60, 85, 115, 150। औसत खर्च क्या होगा? देखो, 1 इकाई का उत्पादन हुआ तो उसका औसत तो 1 ही होने वाला है। ठीक है। औसत खर्च आपको अच्छी तरह से पता है, फिर भी मैं आपको एक बार एक उदाहरण देना चाहूंगा। औसत कैसे निकालते हैं विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लो कि आप कुल 5 मित्र हैं। तो की उम्र की बात करूं तो एक व्यक्ति जो है आपके साथ, जो आपका मित्र है, उसकी उम्र 17 वर्ष है। इसको हम जोड़ देंगे दूसरे मित्र के साथ, उसकी उम्र जो है 16 वर्ष है। तीसरा जो है उसकी उम्र 15 वर्ष है। चौथा जो है उसकी उम्र 20 वर्ष है। और पांचवा मान लो कि 22 वर्ष है। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। कितने हो गए? 5। अब इसका हमें क्या करना है? औसत निकालना। दी गई संख्या का योग करके कुल संख्या से भाग देना है। ये दी गई संख्या है, इसका हम योग करेंगे। कुल संख्या कितनी है? 5। 2, 5, 7, 7 और 6 कितना हुआ? 13, 13 और 7 कितना हुआ? 20। हासिल 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 2 कितना हो गया विद्यार्थी मित्रों? 9। 9 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो जाएगा नहीं। तो 5 एक कम 5, तो कितना बचा? 4। 40 हो गया। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 5 अट्ठे 40। तो कितना यहाँ पे लिख दूं मैं? 5 अट्ठे 40। तो ये जो आपके मित्र हैं, इनकी मैंने उम्र का औसत निकाला तो औसत कितना निकला विद्यार्थी मित्रों? उम्र का 18 वर्ष निकला। कितना निकला? 18 वर्ष। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है? देखना है। क्या करना है? देखना है कि जब 1 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च 20 रुपये है, तो औसत भी कितना होगा? 20। सीमांत खर्च कुछ होगा नहीं। सीमांत खर्च क्या होगा? कुछ होगा नहीं। जब 2 इकाई का उत्पादन होता है तो जो खर्च है बढ़कर 35 रुपये होता है, तो 35 में 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5 आएगा, क्योंकि 17 दूनी 34 और 0.5 हो गया। अब सीमांत खर्च कैसे निकलता है वो हमने कल ही देखा था।
ये कुल खर्च जो है 20 को 35 में से घटाना है। क्या करना है, 20 को 35 में से घटाएंगे तो 15 बचेगा। ये देखिए 15 सीमांत खर्च हो गया। ठीक है, अब जब 3 इकाई का उत्पादन हुआ तो कुल खर्च 45 हुआ। 45 में 3 से भाग देंगे तो 15 तियाँ 45। अब कितना होगा, 45 में से 35 को घटाओगे तो कितना बचा सीमांत खर्च, 10। ठीक है, 10 रुपये हो गया। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जब 4 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च कितना है, 60 रुपये है। और 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा। 4 का 15 बार पहाड़ा देखो 15 आ गया। अब यहाँ पर 60 में से 45 को घटाओगे तो सीमांत खर्च निकलेगा तो कितना आया, 15 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों जब 5 इकाई का उत्पादन हुआ तो कुल खर्च कितना हुआ, 85 रुपये। अब 85 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो क्या होगा, 17 आएगा। 17 पचे 85। अब हमें सीमांत खर्च निकालना है तो 85 जो है, ये 85 में से 60 को घटाएंगे तो देखो कितना बचता है, 25। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जब 6 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च 105 रुपये होता है। 105 में हम 6 का भाग देंगे तो 19.2 आएगा। ठीक है, अब 115 में से 85 को घटाओगे तो 30 बचेगा जो सीमांत खर्च निकला। इस तरह से जब विद्यार्थी मित्रों 7 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च होता है 150 रुपये। अब 150 में 7 से अगर हम भाग देते हैं तो औसत खर्च 21.5 हो गया। कितना हो गया, 21.5। ठीक है, तो 150 में से 115 अगर हम घटाते हैं तो देखिए 35 रुपया बचता है जो सीमांत खर्च दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कुल खर्च में से सीमांत खर्च कैसे निकालते हैं और कुल खर्च में से उत्पादन इकाई का भाग देकर औसत खर्च कैसे निकाला जाता है। अब इसके आधार पर विद्यार्थी मित्रों हम आकृति की चर्चा करेंगे ग्राफ पेपर के द्वारा। विद्यार्थी मित्रों अभी आपने तालिका देखा। अब तालिका के आधार पर जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है वैसे वैसे शुरुआत में औसत खर्च और सीमांत खर्च क्या होते हैं, दोनों के दोनों घटते हैं। क्या होते हैं, दोनों के दोनों घटते हैं। मैं आपको फिर से एक बार वो तालिका दिखा दूं ताकि आपका क्या हो जाए, एकदम स्पष्टीकरण हो जाए। देखिए मैंने क्या बोला, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो सीमांत खर्च है और औसत खर्च है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। कैसे घट रहा है, देखो पहले 20 रुपये औसत खर्च था, 17 हुआ, 15 हुआ, यहाँ पे 0 था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ। अब कुछ समय के बाद, कुछ हद के बाद क्या होगा, उत्पादन बढ़ ही रहा है, कुल खर्च बढ़ रहा है। तो कुछ समय के बाद मतलब देखिए 15 तक घट के आया था, 15 से अब 15, 17, 19, 21 औसत खर्च बढ़ेगा। और सीमांत खर्च भी देखो यहाँ से 10 के बाद 15, 25, 30, 35 बढ़ रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों क्या होता है, कुछ समय तक घटता है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है, जिसका कारण बढ़ते उत्पादन की दर का नियम कहा जाता है। उत्पादन की चौथी इकाई के लिए औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों समान हो जाते हैं तब औसत खर्च लघुत्तम होता है और इसके घटते उत्पादन की दर का नियम प्रभावी होने से औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों बढ़ने लगते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों इस ग्राफ पेपर के आधार पर हम एक यहाँ पर आकृति की रचना करेंगे और आकृति के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कैसी आकृति बनती है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बार बार याद दिलाता रहता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रेखा खींचा जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जिसे हम OX के नाम से जानते हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर अब मैं दूसरी रेखा खींचने जा रहा हूँ, इसे भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ये देखिए इसे हम OX के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं O दर्शा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर O और यहाँ पर X की रचना हो गई इस तरह से। अब विद्यार्थी मित्रों ये जो रेखा है देखिए ये OY, यहाँ पर O से Y, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, Y, ये दर्शा दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, OX पर क्या दर्शाना है, O बता दो, उत्पादन का प्रमाण। क्या दर्शाना है OX पर, उत्पादन का प्रमाण। ये देखिए उत्पादन का प्रमाण। तो विद्यार्थी मित्रों उत्पादन का प्रमाण किस में दर्शाया जाता है,
इकाई में, किस में दर्शाया जाता है? इकाई में, ठीक है। और ओ वाई पर क्या दर्शाया जाएगा? औसत खर्च और सीमांत खर्च। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या दर्शाया जाएगा? औसत खर्च, और दोनों दर्शाना है ना, दोनों की आकृति यहाँ पे बनानी है। क्या दर्शाया जाएगा? सीमांत खर्च। किस में दर्शाया जाएगा? रुपए में। किस में दर्शाया गया? रुपए में। चलो ठीक है, अब हम औसत खर्च और सीमांत खर्च हमारे पास कितने थे, हम उसके यहाँ पे अंक बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 5 लिखा, 10 लिखा, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। ये क्या लिखा मैंने? औसत खर्च और सीमांत खर्च लिखा। किस पर लिखा? वो वाई अक्ष पर। अब मैं उत्पादन का प्रमाण जो इकाई में दर्शाया गया है इस पर दर्शाऊंगा। तो उत्पादन का प्रमाण 7 इकाई तक था अपना। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और ये यहाँ पर 8, मतलब 7 इकाई इसके अंदर आ गया। इस तरह से मैंने यहाँ पे उत्पादन का प्रमाण जो है वो दर्शा दिया। अगर हमें लेना है तो हम यहाँ 8-10 इकाई तक ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम उसको लेंगे नहीं। अब हमें नक्की करना है कि सबसे पहले हम कौन सी आकृति बनाएं, कौन सी रेखा खींचे। यहाँ पे सीमांत खर्च बनाएं कि औसत खर्च बनाएं? ठीक है, तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? औसत खर्च बनाते हैं। क्या करते हैं? औसत खर्च। तो आपने तालिका तो देखा ही है, ठीक है। औसत खर्च की तालिका जो है, जब एक इकाई का उत्पादन होता है, हम विद्यार्थी मित्रों औसत खर्च बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बनाने जा रहे हैं? औसत खर्च। जब एक इकाई का उत्पादन होता है तब औसत खर्च कितना था? 20 रुपये। कितना था? 20 रुपये। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक इकाई का उत्पादन, ठीक है, एक इकाई का उत्पादन औसत खर्च। यहाँ पर हमने 2 लिया है, तो एक इकाई यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और उत्पादन कितना होगा? 20। तो यहाँ पर ऐसे में गाढ़ा कर दूँ। ये क्लियर हुआ? ये 2 लिया है, एक इकाई का उत्पादन हुआ है, तो यहाँ पर 20 रुपये खर्च हुआ, ये रुपए में दर्शाया हुआ है, ठीक। अब जब 2 इकाई का उत्पादन हुआ तो औसत खर्च, देखिए 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जब 2 इकाई का उत्पादन हुआ तो औसत खर्च कितना हो रहा है? बताइए, आपने भी देखा था, 35 रुपये हुआ था। कितना हुआ था? 35 रुपये। कितना हुआ था? 35। देखिए यहाँ पर क्या है? एक इकाई का उत्पादन है। जब एक इकाई का उत्पादन हुआ तो हम औसत खर्च निकाल रहे हैं विद्यार्थी मित्रों। कुल खर्च हुआ था 35 रुपये। 35 में से हम 2 को भाग देंगे तो 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5। क्या आएगा? औसत खर्च आएगा, क्योंकि 2 इकाई का उत्पादन हुआ, 35 रुपये खर्च हुआ, 35 में 2 से भाग देंगे तो कितना आया? 17.5। कहाँ पर लिखेंगे? देखिए ये 15 है, ये 20 है, तो बीच में 2.5 हो जाएगा 17, ये हो गया देखो 17.5। क्लियर? ये 2 इकाई का उत्पादन। अब हम विद्यार्थी मित्रों देखेंगे कि जब तीसरी इकाई का उत्पादन हुआ, कौन सी इकाई का? तीसरी इकाई का जब उत्पादन हुआ तब, जब तीसरी इकाई का उत्पादन हुआ तब कुल खर्च कितना था? 45 रुपये। तो 45 से हम 3 का भाग देंगे तो हमारा औसत खर्च कितना निकलेगा विद्यार्थी मित्रों? 15। तो ये देखिए हम यहाँ पे 15 औसत खर्च पे रेखा बिंदु कर दे रहे हैं। जब चौथी इकाई का उत्पादन हुआ, कौन सी? चौथी इकाई का उत्पादन हुआ, तब हमारा कुल खर्च 60 था, तो 15 चौक 60, तो हमारा औसत कितना निकला विद्यार्थी मित्रों? 60। मतलब 15 आया, तो देखो औसत खर्च 15 के सामने 2। तीसरी इकाई और चौथी इकाई पे औसत खर्च जो है वह समान रूप से देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर कितना आया औसत खर्च? 15, तीसरी इकाई पे भी और चौथी इकाई पे भी। अब जब 5वीं इकाई का उत्पादन होता है तब कुल खर्च बढ़ के कितना हो जाता है? 85। 5 से भाग देंगे
तो औसत खर्च कितना आएगा 17, ये देखिए 15, ये देखिए 20, इसके बीच में हम यहाँ पर ये इसके पास 17 का हम निशान लगा दे रहे हैं। अब जब छठी इकाई का उत्पादन हुआ तो हमारा कुल खर्च कितना था 115। 115 में हम 6 से भाग देंगे तो हमारा औसत खर्च कितना आया 19.2। तो विद्यार्थी मित्रों ये देखिए 20 यहाँ पर हम आएंगे छठी इकाई तो थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये हो गया 19.2। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों जब 7वीं इकाई का उत्पादन होगा तब हमारा कुल खर्च कितना था 150। 150 में 7 से भाग दिए तो 21.5 आता है। कितना आता है 21.5। तो विद्यार्थी मित्रों ये देखिए 20 और 21.5 मतलब इसके सामने तो ये थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, ये औसत खर्च के जो आंकड़े थे वो यहाँ पर हमने रेखा में दर्शा दिए। ये थोड़ा छोटे में मैंने समझाया है इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिलान कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इस तरह से देखिए मिलान कर देंगे। ये दोनों समान है तो समान रहेगा और ये इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ गए। ये कौन सी रेखा है विद्यार्थी मित्रों, AC। AC मतलब औसत खर्च रेखा है। कौन सी रेखा है, औसत खर्च रेखा, औसत खर्च। ये क्लियर हुआ एक। अब हम क्या बनाएंगे इसी पर, इसी के साथ सीमांत खर्च रेखा। क्या बनाएंगे, सीमांत खर्च रेखा। तो आपने देखा कि जब 1 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च 0 था। क्या था, 0 था मतलब 0। तो सीमांत खर्च जब 0 है तो इसके नीचे तो कुछ आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 2 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च कितना हुआ विद्यार्थी मित्रों। सीमांत खर्च हमने कैसे निकाला था, आपको बता दूं मैं एक बार फिर से कि सीमांत खर्च हमने कैसे निकाला था। याद है आपको कुछ कि नहीं याद है, बताइए बताइए, याद आया कि नहीं आया। अभी हमने देखो यहाँ पे औसत निकाला था, मैं वही कागज फिर से रख रहा हूँ। 1 इकाई का उत्पादन हुआ तो 20 रुपये खर्च हुआ। 2 इकाई का उत्पादन हुआ तो 35 रुपये खर्च हुआ। तो 35 में से क्या करेंगे, देखिए हम 20 को घटा देंगे तो बचा कितना 15। ये क्या आया, सीमांत खर्च आया। 15 क्या आया विद्यार्थी मित्रों, सीमांत खर्च आया। तो देखिए आकृति के अंदर जब 2 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च कितना हुआ विद्यार्थी मित्रों 15। कितना हुआ 15, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, अब उसके बाद जब 3 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च घटकर कितना हो गया था विद्यार्थी मित्रों 10। कितना हो गया था 10। और जब 4 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च बढ़कर कितना हो गया 15। तो मतलब ये पॉइंट आ गया उसी पे, देखो 15 पे टिक लगा हुआ है, क्लियर। जब 5 इकाई का उत्पादन होता है तो सीमांत खर्च बढ़कर कितना होता है विद्यार्थी मित्रों 25। ये देखिए 5वां इकाई और ये 25 यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से जब 6 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च बढ़कर कितना हुआ विद्यार्थी मित्रों 30। और जब 7 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च बढ़कर कितना हो गया 35 देखने को मिला। अब इन सभी बिंदुओं को अगर विद्यार्थी मित्रों हम यहाँ पे जोड़ दें तो सबसे पहले इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और फिर ये यहाँ जुड़ेगा। क्या होगा, ये यहाँ जुड़ेगा और इस तरह से इसको ऐसे जोड़ते हुए हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये कौन सी रेखा बन गई विद्यार्थी मित्रों, हमारी सीमांत खर्च। कौन सी रेखा खर्च बन गई, सीमांत खर्च रेखा। ये हमारी यहाँ पे तैयार हो गई। अब कंडीशन क्या होता है कि एक जगह ये दोनों रेखाएं क्या होती है आपस में टकराती हैं। यहाँ पर आपने देखा ये जो भाग है चौथे पॉइंट पे, चौथे इकाई के उत्पादन पे ये दोनों रेखाएं क्या हो रही, एक दूसरे से आपस में टकरा रही हैं। किससे टकरा रही हैं, सीमांत खर्च और औसत खर्च दोनों। पहले क्या हुआ, पहले दोनों देखो घटते दर से देखने को मिला, दोनों घटते दर से देखने को मिला। एक के बाद फिर यहाँ पे देखो औसत खर्च समानता देखने को मिला, स्थिरता। और यहीं से क्या हुआ, सीमांत खर्च बढ़ते दर से देखने को मिला। तो एक ऐसी परिस्थिति आई कि जहाँ पर सीमांत खर्च और औसत खर्च दोनों में क्या हुआ, टकराव हुआ और फिर वहाँ से दोनों आगे ऊपर की तरफ बढ़ते दर से देखने को मिलती हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और हम अगर जानकारी प्राप्त करें तो विद्यार्थी मित्रों वो इस तरह से हैं कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमांत खर्च और औसत खर्च में दोनों में से ज़्यादा कौन सा है उसकी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह लगा हुआ है, जिस तरफ चेहरा खुला हुआ है, जिस तरफ से ये सिंबल खुला हुआ है वो क्या होता है, बड़ा होता है।
जिस तरफ से बंद है उस तरफ से क्या होता है, कम होता है। तो शुरुआत में औसत खर्च घटता है, हमने देखा शुरुआत में क्या होता है, औसत खर्च घटता है। ये देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो औसत खर्च घटा, ठीक है। तब सीमांत खर्च भी घटता है, देखो सीमांत खर्च भी घटा, ठीक है। किंतु औसत खर्च में होने वाली कमी की अपेक्षा सीमांत खर्च में होने वाली कमी तीव्र होने से, देखो ये रहा औसत खर्च ऊपर है, सीमांत खर्च नीचे है, तो ज्यादा कौन घटा है, सीमांत खर्च होने से औसत खर्च रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च रेखा क्या होती है, नीचे। ये देखो सीमांत खर्च रेखा औसत खर्च रेखा के नीचे देखने को मिलती है। इसलिए अब यहाँ पर सीमांत खर्च और औसत खर्च क्या है विद्यार्थी मित्रों, बराबर है। जब सीमांत खर्च औसत खर्च क्या है, यहाँ पे बराबर देखने को मिल रहा है। जब औसत खर्च न्यूनतम होता है तब सीमांत खर्च की रेखा औसत खर्च की रेखा को नीचे से प्रतिच्छेदित करके ऊपर की ओर जाती है। देखो नीचे से औसत यहाँ पर स्थिर है, औसत खर्च यहाँ पे क्या है, स्थिर है। सीमांत खर्च नीचे से प्रतिच्छेदित करते हुए ऊपर की तरफ ये देखो जा रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित करके ऊपर की ओर जाती है। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च और सीमांत खर्च दोनों क्या हो जाते हैं, समान देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट है सीमांत खर्च और औसत खर्च, ठीक है। तो जब सीमांत खर्च की रेखा औसत खर्च की रेखा को प्रतिच्छेदित करते हुए ऊपर की ओर जाती है तब दोनों खर्च में बढ़ोतरी होती है। क्या हो रही है, अब यहाँ पे देखो दोनों खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन दोनों खर्च में क्या होती है, बढ़ोतरी। ऐसी परिस्थिति में औसत खर्च में हुई बढ़ोतरी की अपेक्षा सीमांत खर्च में हुई बढ़ोतरी तीव्र होती है। देखो औसत खर्च में बढ़ोतरी कम हुई और सीमांत खर्च में बढ़ोतरी ज्यादा देखने को मिली। तो इसलिए औसत खर्च रेखा की अपेक्षा सीमांत खर्च की रेखा की आकृति में ऊपर की ओर दर्शाई हुई दिखाई देती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आज का हमारा ये पॉइंट पूरा होता है। हमने क्या पढ़ा था, औसत खर्च और सीमांत खर्च के बीच में कैसा संबंध है, हमने इसकी जानकारी यहाँ पे प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे पूरा हुआ विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे।